नरेंद्र मोदी कुछ नहीं किए हैं, कुछ नहीं। हराम को जिसको खाना है, जिसको हराम को खाना है विपक्ष को वोट दे, जिसको मेहनत करके खाना है वो मोदी को वोट दे। था ना और कुछ नहीं होने वाला, मोदी आएगा ना कुछ नहीं होगा। जो वैकेंसी आ रहा है ना वो वैकेंसी नहीं आएगा, लिख देते हैं आपको। मोदी अगर आ गया क्या बोलते हैं, क्वेश्चन आउट नहीं होता था, अभी बीजेपी आया तो क्वेश्चन आउट होने लगा। यूपी में भी वही हाल है, वहाँ भी क्वेश्चन आउट होने लगा। जहाँ जहाँ बीजेपी आ रहा है वहाँ घोटाला हो रहा है। भारत में सबसे ज्यादा रोजगार रेलवे देती थी, लेकिन रेलवे को आज प्राइवेट सेक्टर में ढकेलकर युवा को बेरोजगार करके रखा गया है। गठबंधन का सरकार है, कभी टूटता है कभी बनती है, कभी टूटता है कभी बनती है। तो इसमें तो विद्यार्थी समझिए कुचल के मर रहा है और सिर्फ एक ही वैकेंसी दिया जा रहा है। बेरोजगारी तो चरम सीमा पर है बिहार में। बिहार में कोई स्पेशल नहीं, सेंट्रल सरकार का कोई भी योगदान नहीं है बिहार के विकास करने में। आज तक कोई कंपनी नहीं है बस बिहार में, इसी कारण बिहार सबसे पीछे है। सरकार नए सरकार जैसे हर 5 वर्ष के साथ सरकार को चेंज किया जाए, कोई भी पार्टी का हो, कोई भी धर्म जाति का हो, प्रत्येक साल में जब तक चेंजिंग नहीं होगा तो बिहार में कोई विकास नहीं होगा। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मेरा नाम है प्रभात। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर नरेंद्र मोदी 16 अप्रैल को तीसरी बार बिहार आ रहे हैं। अब इसको लेकर तेजस्वी यादव ने नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला है। उनका कहना है कि सारा विकास तो गुजरात में किए, बिहार को क्या मिला। प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो वो बताएं कि उन्होंने बिहार में क्या किया है। 10 साल हो गया उनको प्रधानमंत्री होते हुए, बिहार के लिए ना स्पेशल पैकेज दिया ना अपना, उनका आरोप था। लेकिन इस पे पटना की जनता क्या कहती है, पटना का जनता का क्या मानना है, इसके लिए हम आज पटना जंक्शन के सामने मौजूद हैं। यहाँ पटना की जनता से हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या तेजस्वी यादव का आरोप सही है या फिर नरेंद्र मोदी ने विकास किया है। सर, क्या नाम है आपका? कृष्ण बल्लभ सिंह। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने 10 साल में कोई विकास नहीं किया, आपका क्या मानना है? एकदम विकास किया है, क्या किए हैं? सारा विकास किया है, जनता को पैसा दिया है, रोड बनवाया है ना, और जो भी विकास हुआ है सब ठीक ठाक हुआ है ना। तो तेजस्वी यादव झूठ बोल रहे हैं? एकदम झूठ बोल रहे हैं। लालू के राज में तो रोड सब खंजर था। तेजस्वी यादव कह रहे हैं हम तो 16-17 महीना सरकार चला, इसमें खूब विकास हुआ। कोई विकास नहीं हुआ, सब झूठा वादा इनका। 15 साल तो वो क्या किए हैं, उनके पिताजी लालू प्रसाद यादव क्या किए थे। बिहार में जंगल राज था। तो यही कह रहे हैं कि जब भी आते हैं मंच से तो कहते हैं जंगल राज है, जंगल राज है, बिहार के विकास की बात नहीं करते हैं। क्या नरेंद्र मोदी बिहार के विकास की बात नहीं करते हैं? करते हैं, बहुत करते हैं, बहुत बहुत विकास हुआ है। क्या क्या हुआ है? भारत में बहुत विकास हुआ है, बिहार में विकास हुआ है ना। सुरक्षा आज की डेट में लेडीज लोग है, उस इससे 15-20 साल पहले लेडीज सुरक्षा में नहीं थी। कहीं बलात्कार, कहीं मर्डर, कहीं अभी 17 में राज हुआ ना गठबंधन के साथ, कितना मर्डर हुआ है, बहुत सारा मर्डर हो गया। और जो 9वीं फेल उसका विकास करेगा, 9वीं फेल में भरोसा नहीं है। बिहार में आएगा तो भाजपा सरकार आएगा। अब तेजस्वी भुला जाए, लेटेन बुझ चुका है, अब जलने वाला नहीं है। क्या है भैया? कोई काम का नहीं हुआ। अब तेजस्वी यादव 9वीं फेल है, क्या विकास करेगा, कुछ नहीं विकास कर सकता है। सिर्फ क्या विकास कर लिया पहले, सिर्फ अपना विकास करेगा वो, परिवारवाद अपना विकास करेगा। रेल घोटाला किया, चारा घोटाला किया। जब 5 साल का था तो कई अरब का संपत्ति बन गया। अच्छा ये बताइए, हम सब बोल रहे हैं ना कि बीजेपी जीतेगा, मैंने जीतने का नहीं है। वो किया क्या है पहले ही बता दीजिए, एक बात बता दीजिए, हम वोट दे देंगे बीजेपी को। कंपनी निजीकरण, सभी को निजीकरण, रेलवे को निजीकरण कर दिया, सारा चीज निजीकरण कर अभी बुरा हाल है। रेलवे के जो है निजीकरण कर दिया, बैंक को निजीकरण, पूरा सभी का बुरा हाल है। अभी जस्ट बात किया है ये बिहार के पब्लिकेशन के बारे में, बिहार का जो पड़ता है। अभी जस्ट मैं अपना कहानी बता रहा हूँ। अभी एक टेम्पू से आए हैं, जस्ट उसको 15 रुपया उसका भाड़ा था, उसको 5 दिए, बोला कि थोड़ा रुकिए हम खुला। जैसे हम वहाँ रुके तो मेरा 5 गायब हो गया, 5 लेके चला गया। बताइए 500 लेकर के टेम्पू वाला भागा है, उसके जगह पर आप टेम्पू वाले रहते, आप भाग जाते तो क्या बात। इंसान का ईमान अलग है। कोई आदमी एक चोर है, उसने चोरी किया तो इसमें प्रधान बेकार वाली बात है कि 500 का नोट लेकर के भाग गया। आपके 500 के नोट, हम 500 का नोट देते आपको। अच्छा, बात हो आज विरोध के लिए विरोध मत कीजिए कि सिर्फ विरोध एक करना है। चोर है, सुनिए ना, एक आदमी चोर है तो सब आदमी चोर नहीं ना है। हम माने कि एक नहीं, कोई विधायक, कोई मंत्री आपका 500 का नोट लेकर के भाग जाता तो इल्जाम लगाते तो समझ में आती बात। टेम्पू वाला लेके भाग गया नोट, तो हम और आप सब
चोर तो नहीं हो गया ना। जब कोई भी टेम्पू अरे भैया पूरा नहीं ना। अरे भैया रेलवे को क्यों निजीकरण किया? आप कर्मचारी है, आप काम करते हैं नहीं जी, हैं? रेल लेट होती है। आज प्राइवेट रेल जो है सर्विस देखिए उसका, आप सर्विस तो वही है, एक ऑफिस में जाकर करके देखिए, सर्विस वही है। एक दुकानदार को देखिए, एक दुकान पर, एक प्राइवेट दुकान पर जाकर के देखिए कितना मेहनत करता है। सरकारी तनख्वाह चाहिए, नौकरी चाहिए, काम करने। हरामखोरी, हराम को जिसको खाना है, जिसको हराम को खाना है विपक्ष को वोट दे, जिसको मेहनत करके खाना है वो मोदी को वोट दे। कैसे समझाइए? है? अरे समझाना क्या है, नाम अरे सुनो ना, अरे अपना देश का नाम देखो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि भारत कहाँ है इस समय। कहाँ है पहले को पता है? वर्ल्ड बैंक से मोदी लोन लिया, क्या जा रहा है यहाँ? बांग्ला जैसी बात ना करो। अरे बांग्ला लोन लिए हैं। मोदी की बात कीजिए, जीडीपी क्या बता दीजिए। जीडीपी उड़ान भर रहा है, जीडीपी को हम वोट दे देंगे। उड़ान भर रहा है। अरे पूरा दुनिया कह रहा है यार, चलो हटो। पूरा दुनिया को जानते हैं, पूरा दुनिया में क्या हो रहा है आपको पता है? ऐसा है कि अगर तेज भौंकने से आपकी बात सच हो जाती है, ये लोग सच है, ये तो तेजस्वी का सरकार चाहिए, क्योंकि ये लोग ज्यादा तेजस्वी का सरकार चाहिए। सेंट्रल में सरकार चाहिए तो मोदी जी फिक्स है। लेकिन बिहार का बात करते, बिहार का, उसके लिए तो आप रुकिए एक मिनट, हो रही है इस समय। लोकसभा है, लोकसभा ये बिहार का इलेक्शन है। एक मिनट रुकिए। मोदी जी यही जानकारी नहीं है। वर्तमान में जियो, वर्तमान में जियो, लेकिन यहाँ बात हो रही थी तेजस्वी यादव और मोदी जी का बात है। जियो। अभी तुम भी कहोगे कि लोकसभा का वोट सही है। लालू जी का राज में सब था ना, और कुछ नहीं होने वाला। मोदी आएगा ना, कुछ नहीं होगा। वो वैकेंसी आ रहा है, वो वैकेंसी नहीं आएगा, लिख देते हैं आपको। मोदी अगर आ गया, तेजस्वी और क्या बोल जेडीयू का सरकार था तब क्या बोलते क्वेश्चन आउट नहीं होता था। अभी बीजेपी आया तो क्वेश्चन आउट होने लगा। यूपी में भी यही हाल है, वहाँ भी क्वेश्चन आउट होने लगा। जहाँ बीजेपी आ रहा है वहाँ घोटाला हो रहा है। कैसे वोट देते बीजेपी को, आप पहले बताइए। शिक्षा का 3 चरण चुना लिया गया, उसमें पेपर लीक नहीं हुआ। लेकिन जब बीजेपी और जदयू की सरकार बनी तो पेपर लीक हो गया। तो जंगल राज बीजेपी में हुआ या आरजेडी में हुआ? ये तो जनता का जनता जवाब दे रही है। जनता जरूर जवाब देगी। 2024 के इलेक्शन में बीजेपी को जरूर जवाब देगी, क्योंकि युवा को बोला गया था कि 2 लाख नौकरी देंगे, लेकिन आज तक नहीं दिया गया। लेकिन भारत में भी एक बिहार ऐसा राज्य है जो 5 लाख नौकरी है, जो 17 महीने के अंदर में दी गई है। इसीलिए जनता को, इस युवाओं को सोचना चाहिए। पूरा हिस्ट्री में नाम दर्ज है बिहार का। अभी पूरा हिस्ट्री में नाम शिक्षक का जो बहाली बीपीएससी की करोड़ों जाता है। अडानी का करोड़ों ड्रग्स पकड़ाता है, क्या हुआ उसके? इस पे अमित शाह कह रहे हैं कि हमारे पास 303 सांसद है, तो हमें इधर सुनिए ना, सुनिए। संसद के हिसाब से मिलना चाहिए चंदा। मतलब अगर संसद के हिसाब, मतलब वो बोले कि मेरे पास इतना चंदा था, हम इतना लेंगे, उनके अनुसार हम इतना ले। नहीं चंदा के बाद में जो चंदा दिया है उसे खाली टेंडर मिला है। कोई कंपनी एक है, तमिलनाडु का एक कंपनी है, कंपनी ने यूनिवर्सिटी भी है, वो लॉस में चल रही थी। 2 करोड़ दी, 50 करोड़ चंदा दिया, लॉस वाला कंपनी हुआ था। उसके एक सप्ताह बाद तुरंत उसको दिया था, क्या बोलते, पाकिस्तान का कंपनी ही उसको चंदा दिया था बीजेपी को। आप क्या बोलिएगा? को आगे बढ़ना है तो आरजेडी को यहाँ मजबूत करना पड़ेगा। बीजेपी है जो रोजगार नहीं देती है, ये प्राइवेट संस्था कर रही है। भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार रेलवे देती थी, लेकिन रेलवे को आज प्राइवेट सेक्टर में ढकेल कर युवा को बेरोजगार करके रखा गया है। जितना भी है, आएगा नेक्स्ट सरकार बनेगा ना अगर पीएम का, फिर देखिएगा। अभी मैंने फार्म भरा है, इधर कैमरे में भाई, अभी मैंने हाँ कैमरा देख रहे हैं। अभी मैंने फार्म भरा, आपको बता रहे हैं सिविल कोर्ट के लिए मैंने अप्लाई किया था। 1.5 साल 2 साल हो रहा है। 2022 के लास्ट। हाँ, इस सिविल कोर्ट स्टेनोग्राफर और पियून के लिए आया था, अभी तक जो है एग्जाम नहीं हुआ है। बोलिए आप लोग जो है, आप लोग सिर्फ मीडिया वाले मतलब कि धर्म के नाम पे बात करते हैं। शिक्षा सिटीज का देखा है, लाइव सिटी देखते हैं, लेकिन आप लोग का जो मेन मुद्दा है उसको भटका दिया गया है। मेन मुद्दा जो है भटका दिया गया, चंदा लिया। और क्या हो सकता है इसके लिए, और क्या दुर्भाग्य होगा इस देश के लिए? हाँ, सेलिंग हुआ बीजेपी के काल में ही। बीफ का जो अंतर्राष्ट्रीय सेलिंग हुआ है सबसे ज्यादा बीजेपी के काल में हुआ है। लेकिन कांग्रेस को सिर्फ बदनाम किया जाता है कि कांग्रेस ज्यादा भी अति करता है। सबसे पहले जब तक शिक्षा का विकास नहीं होगा तो बिहार का विकास कहाँ से होगा? बिहार में विकास हुआ है, लेकिन एक तौर पे नहीं हुआ है।
बिहार में सबसे पहले शिक्षा का विकास होना चाहिए, हर व्यक्ति को शिक्षित होना चाहिए। सबसे पहले मैं बात करूंगा भविष्य पे। अभी जो देश का नौजवानों, ये देश का भविष्य है। आने वाले समय में यही देश का प्रधानमंत्री नहीं रहेगा, ये मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। जो नए युवक रैंक का है, कोई आईएएस, देश का आईएएस बनेगा, कोई आईपीएस बनेगा, यही देश का भविष्य है। यही आगे चल के कहीं भी गलती होगा तो इसे नए पीढ़ी का जो लोग आएगा इसे सुधार करेगा। देश का तो विकास हुआ है, अभी तक डेवलप किया है ऐसा बात नहीं है, हर जगह डेवलप। कुछ बिहार का विकास तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने सारा पैसा गुजरात में मतलब दे रहे हैं स्पेशल पैकेज, बिहार में कोई स्पेशल पैकेज नहीं मिल रहा है। ये बात तो है, बिहार में कोई स्पेशल नहीं, सेंट्रल सरकार का कोई भी योगदान नहीं है बिहार के विकास करने में। यदि बिहार का विकास करना तो यहाँ फैक्ट्री डालना पड़ेगा, बहुत बड़े फैक्ट्री तो राज्य सरकार लगाती है ना, ये राज्य सरकार के अंतर्गत नहीं, सेंट्रल सरकार के अंतर्गत आता। सेंट्रल सरकार इसे देती है तब उसके बाद लगाएगी। कोई भी फैक्ट्री आएगा तो सबसे पहले सेंट्रल सरकार को इसे परमिशन लेना पड़ेगा, तब ये बिहार में जो है कोई भी कंपनी आके अपना खोलेगा। आज तक कोई कंपनी नहीं है बस बिहार में, इसी कारण बिहार सबसे पीछे है और बिहार का अभी तक कोई विकास सेंट्रल सरकार के तहत कोई विकास नहीं हुआ। अच्छा, कहा जाता है कि उद्योग मंत्री जो भाजपा के थे शाहनवाज हुसैन, जब वो आए तो यहाँ पे खूब उद्योग लग रहा था। नहीं, आज तक तो कोई उद्योग, हम लोग का अभी 20-25 साल और आज तक कोई उद्योग बिहार में ऐसा नहीं है। बिहार का जितना भी बेरोजगार युवक है, दूसरे इथेनॉल तो लगा है ना, इथेनॉल फैक्ट्री, इथेनॉल में तो उतना तो टेक्सटाइल ऐसा, इथेनॉल में इतना नहीं है जो युवक है उसमें जा रहे हैं, तो बिहार का विकास कहाँ से होगा। तो सबसे पहले बिहार में कंपनी लगाई जाए। मैं सरकार से यही गुजारिश करूँगा, कोई भी पार्टी का सरकार हो, सबसे पहले बिहार में जो है नई कंपनी की शुरुआत की जाए, तब बिहार का विकास आगे होगी। क्या लगता है बिहार का विकास कौन करेगा? बिहार का विकास, बिहार का जो नए सरकार आएंगे, कौन सरकार है? सरकार तो अभी सब युवा चाहते हैं तेजस्वी सरकार आए, क्योंकि तेजस्वी ने इससे पहले गठबंधन में थे, नीतीश जी के लाट में थे, तो लगातार 2 लाख वैकेंसी दिया। तो इसी प्रकार नए सरकार जैसे हर 5 वर्ष के साथ सरकार को चेंज किया जाए, कोई भी पार्टी का हो, कोई भी धर्म जाति का हो, प्रत्येक साल में जब तक चेंजिंग नहीं होगा तो बिहार में कोई विकास नहीं होगा। विकास नहीं हुआ, नहीं हुआ है? नहीं हुआ, नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी तो कहते हैं हमने बहुत काम किया है। न कुछ नहीं हुआ, सड़क बनवाए हैं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है। न। तो भैया मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे। भैया आपका क्या मानना है? तेजस्वी, इधर देखिए कैमरे में, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी 10 साल में कोई विकास नहीं किया, आपका क्या मानना है? विकास किया है लेकिन बेरोजगारी पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। विकास में क्या किया? दूसरे जगह रोड उड ये सब, लेकिन बेरोजगारी बच्चा की बात नहीं सुन रहे हैं। बेरोजगारी पे बात नहीं, बेरोजगारी की बात नहीं मान रहे हैं। थोड़ा जोर से बोलिए। बेरोजगारी पे कोई मुद्दा नहीं उठा रहे हैं, बाकी बात सब चीज़ पे उठा रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी के बारे में कुछ सोचिए नहीं रहे। विकास ही नहीं किया नरेंद्र मोदी, तेजस्वी यादव तो यही कह रहे हैं। हाँ, तो किस क्षेत्र में विकास नहीं किए हैं? भाई सड़क को लेकर, बिजली को लेकर, विकास का कंबाइंड विकास को लेकर बात बिजली में तो बहुत सुधार आई है। पहले तो हमारे गांव में बिजली नहीं रहती थी, अब तो बिजली समझिए तो 24 घंटा में मिनिमम। स्पेशल पैकेज मांग रहे हैं तेजस्वी यादव, कह रहे हैं कि बिहार के लिए स्पेशल पैकेज। स्पेशल पैकेज मांगने के लिए तो आपको पहले अप्लाई करना पड़ेगा, तेजस्वी यादव को भी कुछ कार्य करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा राज्य के लिए। और यहाँ पर तो मूलतः कहिएगा तो एक पार्टी का सरकार है नहीं, गठबंधन का सरकार है, कभी टूटता है, कभी बनती है, कभी टूटता है, कभी बनती है। तो इसमें तो विद्यार्थी समझिए कुचल के मर रहा है और सिर्फ एक ही वैकेंसी दिया जा रहा है। बेरोजगारी तो चरम सीमा पर है बिहार में, और कहीं से हम लोगों का मतलब समझिए रोजगार मिल ही नहीं रहा है बिहार में। आप बताइए, कुछ महिला लोग में आप बताइए। खाली अपना जीतने के लिए बोल रहे हैं, कुछ नहीं किए। तेजस्वी यादव कह रहे हैं नरेंद्र मोदी कुछ नहीं किया। हाँ, नरेंद्र मोदी किया कि तेजस्वी यादव? हाँ, नहीं, नरेंद्र मोदी कुछ नहीं किए हैं, कुछ नहीं। नरेंद्र मोदी तो कहते हैं गैस दिए वो किए हैं, अपना जीतने के लिए सब कर रहे हैं, बस अपना जीतने के लिए कहे हैं, बस अपना बात बना रहे हैं, जीत रहे हैं। हम लोग के लिए कुछ नहीं किए। कहते हैं महिलाओं के सम्मान में मोदी है। महिलाओं के कहाँ दे रहे हैं, पढ़ल लिखल सब बैठ गया है, पढ़ के घर में बैठा हुआ है, कौनों के विकास नहीं दे रहे हैं, कौनों नहीं विकास दे रहे हैं। वो ठीक बोल रहे हैं तेजस्वी यादव जी, कुछ भी काम नहीं है, खाली जुमलेबाज हैं। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, वही फेल हो गया। आते हैं तो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी खाली जुमलेबाज, खाली हिंदू मुस्लिम कर करके पूरा जनता में एकता खत्म कर दिया करते हैं धर्म के नाम पर। हिंदू मुस्लिम तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वो आते हैं तो जंगल राज पे बोलते हैं, युवाओं पे नहीं बोलते हैं। तो वही तो कह रहे हैं। बीजेपी रह जाएगा ना तो आदमी अपने आप में करके मर जाएगा। साला बोलेगा मैं ये जाति का, मैं वो जाति का, मैं इस धर्म का, मैं उस धर्म। बिहार के लिए बहुत। मेरा तो कमलेश कुमार नाम हुआ।
तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 10 साल में नरेंद्र मोदी ने बिहार का कोई विकास नहीं किया। आपका क्या मानना है? बहुत विकास किए हैं। क्या किए? नहीं है, बहुत गरीब को भी विकास बहुत किए हैं। कैसे? कैसे? बहुत हम देखें कि भी नौकरी भी बहुत दिए हैं। नौकरी दिए हैं? बहुत दिए हैं। कहाँ दिए हैं? हाँ बताइए। दिए हैं और पूरा बिहार के दिए हैं। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं हमने नौकरी दिया है। हाँ तेजस्वी यादव कह रहे हैं अब देवे किए तब बोल रहे हैं। देखिए, जंगल राज पहले था, पहले सब लोग जानते हैं कि जंगल राज पहले ही था। हाँ, जंगल राज सब लोग आज से हम लोग के पापा दादा लोग बोलते रहते थे कि जंगल राज है, जंगल राज है। लेकिन अभी जब से अभी नया नया युवा लोग का जो यूथ आया है, जब से पहले से बहुत चेंज हुआ है। अभी का जो वर्तमान समय में भी जो जिनकी सरकारें हैं वो भी डेवलप कर रहे थे। नीतीश जी की सरकारें पहले भी थी, अभी भी है प्रेजेंट टाइम में, तो वो भी बहुत मतलब इतना डेवलप हुआ है बिहार। पहले का बिहार अब का बिहार में बहुत 10 साल में बदलाव हुआ है। 10 साल बहुत ज़्यादा बदलाव है। ये बदलाव किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने किया है या फिर नहीं, ये यहाँ की सरकार ने की है। हम उनको क्यों श्रेय देंगे, क्योंकि यहाँ के मुख्यमंत्री ने किया है काम। देखिए, अब बात है कि इनके तेजस्वी यादव की बात है, तो इन्होंने भी जब से डिप्टी सीएम बने तब से इन्होंने भी कुछ युवा के लिए बहुत सारा काम किया। इन्होंने भी किया है, ऐसा नहीं बोल सकते इन्होंने नहीं किया। इन्होंने भी बहुत सारा काम किया, इन्होंने भी। नहीं, तेजस्वी यादव बहुत कुछ किए हैं। तेजस्वी यादव जब से डिप्टी सीएम 4 लाख नौकरी दी है, अभी क्या देंगे? अरे भैया, तेजस्वी यादव कह रहे हैं नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं किया है 10 साल में, ये बताइए। नरेंद्र मोदी कुछ नहीं किया, सही बात है, कुछ नहीं किया। हम तो बिहार में श्रेय दे रहे हैं बस तेजस्वी यादव को। हाँ, बिहार में जो भी हुआ उसके लिए बस। हाँ, तेजस्वी यादव, बाकी नीतीश कुमार दो महागठबंधन। नीतीश कुमार तो मोदी के साथ आ गए। अब ना आए हैं, पहले तो साथे ना थे। 17 ही महीना ना 17 महीना, और पहले साथे ना था। पहले प्रोडक्टवा किसका है? आरजेडी का ना है। कहाँ आरजेडी? कहाँ, सब तो आरजेडी का प्रोडक्ट। ये ना कहाँ थे? पहले कहीं से किसके साथ थे? अभी ना तोड़े हैं, अभी उसके बाद पहले थे। पहले कितना दिन थे आरजेडी? कितना देते उधर? 10 साल कहाँ बिता रहे थे? कहाँ बिता रहे थे? सब तो हुए थे आरजेडी के साथ थे। आरजेडी के साथ तो हमको लगता है पहले भी 2-2.5 साल रहे हैं। इधर 17 महीना 5 साल से क्या था? भाजपा के साथ थे ना? भाजपा के साथ अभी पर पूर तो पलटते। तो देखा आपने बिहार का सियासी माहौल कैसा है, जनता क्या सोच रही है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए कुछ नहीं किया, आते हैं तो सिर्फ जंगल राज पे बोलते हैं। इस पे जनता ने अपना विचार, अपना मत आपके सामने रखा। आपको ये खबर कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप इस चैनल को अगर YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।